हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। ये तीनों आती हैं इधर और खाने के लिए। तो फिर ये है ना एक लेटर के बारे बात कर रहे होते हैं मूवी टिकट्स के बारे में। तो फिर ये वहाँ से चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी जो शिया शाओ जो है वो लेटर देखने के लिए आती है और वहाँ पर जो है हमारा चेंगलांग भी मैंगो पुडिंग के लिए लेटर रख के आया होता है। तो वो खुश हो जाते हैं दोनों जने, क्योंकि उनको तो पता होता है मैंगो पुडिंग कौन है। तो अब जो है हमारी जो शिया शाओ जो है मैंगो पुडिंग बन के उसका रिप्लाई देने लगती है लाइब्रेरी में बैठ के। और वहाँ पर हमारा लूशे भी आ जाता है, उसको थोड़ा परेशान करता है ना। लेकिन फिर वहाँ से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसकी इंक लग जाती है, तो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर लिनियो जो है अनचेंग से बात कर रही होती है। अनचेंग उसको कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो मूवी देख नहीं पाऊँगा, वो ड्रामा नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी करनी है जाने के लिए। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता ना करो। वो कहता है कि सच में तुम बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लू शेई को, सोच रहा होता है कि वो शिया शाओजू को क्या गिफ्ट दे। अब वो नेक्स्ट सीन में शिया को ही लेके जाता है एक शॉप पर। यार मुझे ये बताओ कि हर कोई शिया को क्यों लेके जाता है? चैंगलांग को लिनियो को गिफ्ट देना होता है तो उसको लेके जाता है। चलो इसको तो इसी को देना है। फिर वो बोलता है कि शिया शाओजू, तुम्हें जो पेन पसंद आ रहा है, जो पेन तुम्हें तुम्हें बोलकर वो रुक जाता है। वो बोलने वाला था कि जो पेन तुम्हें पसंद आ रहा है वो खरीद लो। फिर वो बोलता है कि जो पेन लड़कियों को पसंद आता है तुम वो खरीद लो। बोलती है अच्छा रुको देखती हूँ मैं। फिर वो उसके लिए एक अच्छा सा पेन खरीद के देती है। फिर वो एकदम से रुक कर पूछती है ये मेरे लिए नहीं है ना? वो कहता है तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? फिर बोलते तो तुम मुझे पकड़ के इधर क्यों लेके आई चूज़ करने के लिए? वो कुछ नहीं बोलता। तो वो उसको पूछने वाला होता है कि अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो वो इतने में थोड़ी देर में बोलती है क्या तुम मुझे 2 युआन उधार दोगे, मुझे वो ब्रेड खाना है। तो एकदम से उस साइड देखता है। वो बेचारा बोलता है हाश, बोलने तो देती। वो उसको जल्दी से 2 युआन निकाल के देता है और वो भाग कर जाती है, पता नहीं क्या उसकी ट्रेन छूट गया, भाग कर जाती है वो ब्रेड लेने के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जो है लिनियो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है जिसके पीछे चेंगलांग बैठा होता है। वो कहती है कि उसने अनचेंग ने शायद मुझे ये सरप्राइज़ दिया है, मैं इस मूवी के बारे में उससे कल बात कर रही थी और उसने देखो आज मुझे ये जो है वो भेज भी दी। तो वो ये सब बोल के खुश हो रही होती है और वो बेचारा पीछे बैठा दुखी हो रहा होता है। लेकिन वो सेल्फिश नहीं है। मैंने आपको जैसा कि पहले एपिसोड्स में भी बताया है कि हमारा जो चेंगलांग है वो सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है शिया शाओजू की तरह। क्योंकि गाइस एज वी ऑल नो दैट शाओजू इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रीडी। शी वॉज नॉट सो सेल्फिश। वो भी गिव अप कर चुकी है, अभी करा नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वो दोनों भी खुश रहें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब वो किसी और के साथ है तो लिनियो। तो नेक्स्ट सीन में जो है शैन दो आती है हमारी शिया शाओजू के पास, उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फ़ेवर करोगी? वो कहती है क्या? फिर वो बोलती है कि है ना तुम प्लीज़ उस उन टिकट्स को है ना, एक टिकट्स को लूशी को दे देना और बोलना कि तुम जाओगी वहाँ पर, लेकिन तुम मत आना और मैं आ जाऊँगी। वो बोलती है ठीक है। फिर वो उसकी हेल्प कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ताओ से बात कर रही होती है इसी बारे में। वो कहती है शेन दो और शेई। वो कहती है हाँ तो क्या हो गया? वो कहती है सच में तुम ये काम करके आई हो? कहती है तो क्या हो गया बहन, मेरे को गुस्सा क्यों दिला रही है, इतना चिल्ला क्यों रही है मेरे ऊपर? वो बोलती है कुछ नहीं, बस तुम अकेली रह गई बेचारी कहेंगी। ताओ बोलती है कि तुम्हें है ना चेंगलांग के पास जाकर उसको भी पूछना चाहिए इस मूवी के बारे में, जाओ जल्दी जाओ। फिर वो उसके लेके उसकी शॉप पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो वर्क करता है इंटर्न की तरह। वो शिया शाओजू को बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आई? वो कहते कि कुछ नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके पूछ ही लेती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मूवी देखने के लिए? वो थोड़ी देर रुक कर वो भी हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको भी पता है वहाँ पे लिनी और अनचिंग भी आने वाले हैं। वो हाँ बोल देता है तो वो खुश हो जाती है। बाद हमें दिखाते हैं कि लिनियो को कॉल तो आता है नेक्स्ट डे, अनचेंग का ही आता है। लेकिन वो पता है क्या कहता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो कि इतनी टाइम से रिलेशनशिप में थे। वो कहता है कि आई वॉन्ट ब्रेकअप। वो बेचारी जैसे तैसे ऐसे संभालती है अपने आप को। वो बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आगे से ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना, और तुम बताओ कितने टाइम में पहुँच रहे हो? वो बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला आई वॉन्ट ब्रेकअप। शी विल बी लाइक हार्ट ब्रोकन, उसका बिल्कुल दिमाग ख़राब। नेक्स्ट सीन में जो हमारे हियोंग ओन हैं वो जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं म्यूज़िक की। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं तो वो बोलती है मैंगलू कि मुझे है ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, एक साथ खाना खाएं?
तो फिर हमारा ह्यूंग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था ताओ उससे बहुत गुस्सा हो गई थी और आज मुझे ताओ के साथ करना है खाना। इस बात को सुनकर हमें नहीं पता कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैंगलू का जो है दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर जो 2 लड़के और होते हैं इनके ग्रुप में, वो कहते हैं कि मैंगलू तुम हमारे साथ चलो खाना, तुमने तो बोला अभी मुझे भूख लग रही है। वो कहते हैं अब मेरी भूख मर चुकी है और तुम जा सकते हो इधर से, ठीक है ना, मैं अकेले ठीक हूँ। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हमें पता नहीं चला कि ये हुआ क्या, मतलब समझ नहीं आया ना कुछ कि वो उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो तो उन दोनों के रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जानती है, जब भी वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही है। ओके, लीव दैट। यहाँ पर हमारे लूशे जो है टिकट को देखकर इतने खुश हो रहे होते हैं, उसके हॉल के पास ही खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर शिया नहीं आती, शेन दो आती है। लूशे का दिमाग ख़राब कि उसने अपनी मतलब उसने है ना इसको भेजने से झूठ बोला कि वो आ रही है। उसका एकदम दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है कि उसने मेरे से झूठ बोला सच में, है ना। तो फिर वो उसको छोड़ के है ना वहाँ से चले जाता है। वो कहती है कि जब वो देखना ही नहीं चाह रही तो तुम क्यों से परेशान कर रहे हो, उसको बॉदर कर रहे हो। वो बोलता है कि वो हम दोनों के बीच का मामला है, तो शेंदो तुम्हें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो बास्केटबॉल खेल के आया होता है और शिया शाओजू उसको दिख जाती है। वो उससे बात नहीं करता। वो बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और ये बताओ कि तुमने मूवी कैसे तुम्हें पसंद आई ना। वो कहता है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो कि है ना चीटिंग करते हैं मेरे साथ में। वो कहती है ओहो शेंदो तुमसे तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहती थी, तो इसमें गलत क्या है। वो कहता है गलत तुमने मेरे साथ चीटिंग क्यों की, तुमने मेरे से झूठ भी बोलना सीख गए हो तुम मुझसे। उन दोनों में यही बहस चल रही होती है। फिर शिया शाओजू बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए काम आसान किया है, शेंदो तुम्हें पसंद करती है, पसंद करते हो। वो कहते तुम्हें किसने बोला कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो कहते तुम मेरे को नहीं लेके गए थे उठा के कि है ना इसके लिए गिफ्ट, एक लड़की के लिए गिफ्ट चूज़ करो, मुझे लगा वो गिफ्ट उसी के लिए होगा। तो वो एकदम ख्यालों में चले जाते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने शेंदो को पूछा था कि मैंने किसी के लिए गिफ्ट लिया है पेन, तो बताओ कैसा है। वो कहती है अच्छा है, इसको मैं रख रही हूँ। वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले दूंगा, लेकिन वो उसको थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें होंग जून को दिखाते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वहाँ पे मैंगलू आती है, पता नहीं क्या सोच के उससे कहती है कि हम मूवी देखने चलें। वो मना करता है, बोलते हैं क्या तुम्हें डर लगता है उससे। तो अब देखो डर की बात आ गई तो सब बोलते हैं कि हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन हमें उसका जवाब ही नहीं दिखाते कि उसने बोला क्या है। यहाँ पर जो ये मूवी देखने आ जाते हैं तो ये बोलती है कि ये कपल पैक है, तो वो मैंगलू बोलती है हम ले लेंगे। तो वो मूवी देख रहे होते तो वो बोलती है अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो वो जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो ह्योंग के लिए बोल रही है। अब ह्योंग बेचारा घबरा जाता है ना, वो सब कुछ समझ रहा होता है लेकिन। और हमारे डाओडी और शाओजू अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं। फिर जब रात हो जाती है, जब बाहर निकलते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। शिया शाओजू बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया तुम्हारे लिए, क्या तुम पागल हो, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है तुमने बिल्कुल। कहते हैं बोलना तो मुझे चाहिए, तुम उल्टा मेरे को डांट रहे हो। ये तो वो वाली कहावत होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वो खाना खाते हैं नेक्स्ट सीन में। तो जब वो अपने डोम में आता है तो ह्योंग भी वहाँ पे आता है। तो वो उसको एक जोक बोलता है जो कि ऐसे ही उसके जो कंडीशन से रिलेटेड होता है ह्योंग की। वो सीरियस होकर वहाँ से चले जाता है। वो बोलता है एक जोक के लिए आज ये इतना सीरियस क्यों हो गया। अब भाई लूशई तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अपने उसमें मस्त थे, हम देख रहे हैं इधर एपिसोड्स तो हमें पता है ना कि क्यों नर्वस है वो। यहाँ पर लिन्यो आ नहीं रही होती है अपनी एकेडमी में, तो वो उसकी दोस्त से पूछे चैंगलैंग। वो बोलती है शायद वो प्रैक्टिस कर रही है। तो वो प्रैक्टिस रूम में जाता है तो वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस ही कर रही होती है, तो एकदम से गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। वो उसकी हेल्प करता है, बोलते तुम्हारी चोट लग गई है, तुम कैसे ठीक हो, है ना। फिर यहाँ पर जो है फिर से वो उसी को देख रहा होता है, शिया शाओजू को। तो फिर हमारी वो है ना वेट कर रही होती है, और एक्चुअली में अभी हमें पता चलता है कि वो लूशे के लिए नहीं बल्कि चेंगलांग के लिए वेट कर रही होती है, क्योंकि उसने उसको बोला था कि वो उसके साथ चलेगा डांस, मतलब डांस में नहीं मूवी देखने के लिए। वो बेचारी पूरी मूवी ख़त्म होने तक वहीं बाहर बैठी होती है। तो जैसे ही वो आती है उसको चेंगलांग दिखता है, वो उसके पास जाती है रोती हुई और कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना था तो तुम मुझसे मना कर सकते थे। वो होता है कि तुमने लूशे के साथ मूवी देख ली, तो मैंने जो कहा उसे सुनो। फिर वो बोलते हैं कि कुछ अभी हो गया था, वो इस बार इतनी अपसेट थी ना, वो जैसे ही लिनियो का नाम लेता है आज वो इतनी ज़्यादा अपसेट होती है। चेंगलांग उसको पूरा वो बताता है। वो बोलते तो क्या, उसके पास अनचेंग है उसकी केयर करने के लिए। फिर वो बोलता है उसने उससे ब्रोकअप कर लिया,
वो कहती है हाँ तो तुम्हें एक और चांस मिल गया ना। वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो उसके ऊपर टिकट फेंक के जा रही होती है, एक लड़के से टकराती है जिसके हाथ में एक गर्म बाउल था, तो वो उसके ऊपर गिरने वाला होता है, तो दोनों भागते हैं, लू शे भी और वो भी, लेकिन चैंगलांग उसके पास पहुंचता है, उसका हाथ जल जाता है पूरा, तो उसकी चैंगलांग के हाथ में लग जाती है, तो शिया शाओ जो ऑब्वियसली उसकी केयर करने लगती है। तो लू शे को अब सब कुछ समझ आ रहा होता है, वो अभी भी शौक में था कि सच में वो यही था, चैंगलांग ही था जिसको ये पसंद करती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टूटने वाली स्थिति हो जाती है उसकी भी। यहाँ पर लूशी अपने सारे मोमेंट्स याद करता है कि कैसे वो उसकी केयर करता था, कैसे वो इतने टाइम से उसे पसंद करता जा रहा है बिना उसे बताए, लेकिन शिया शाओजू ने कभी उसको समझा ही नहीं। और वहाँ पर हमारी ताओ भी बहुत अपसेट होती है। सब अपने अपने में सब अपसेट थे, लिन यो, ताओ और चैंगलांग, लू शेई और हमारी ये शिया शाओजू, सब अपसेट थे इस टाइम पे। हमारा लूशी बहुत अपसेट था, तो जब वो बास्केटबॉल खेलने जाते हैं तो वो गोल पर गोल मारता है, बास्केट पे बास्केट डालता है और चैंगलांग के साथ बार बार भिड़ रहा होता है, और लास्ट गोल में तो वो उसको बिल्कुल गिरा देता है और उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। चैंगलांग भी ये समझ नहीं पाता, और इसी के साथ हमारे जो है 2 एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आज 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए गाइस आपको, एपिसोड 21 एंड 22। तो थैंक यू गाइस सारंगी।